हेलो ट्वेल्थीज। अगर आप भी बैक बेंचर से कॉमर्स के और अभी तक आपने कुछ भी नहीं शुरू किया पढ़ाई के लिए रिवीजन, तो फिर ये भी बहुत ही कम टाइम बचा है जिसमें सबसे पहले आपको अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप अपने आप में 36 मार्क्स की है जो आपको पास कराने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो कि बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स हैं सारे, जो आप 11th क्लास में भी थ्योरी पढ़ चुके होंगे। तो आप पार्टनरशिप होती क्या है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज फॉलोज। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होती है, अब हम इसके रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वैसे तो पार्टनरशिप सबको पता ही है क्या होती है, कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग म्यूचुअली किसी एग्रीमेंट में आते हैं और बिजनेस पर्पज़ के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो वही हमारी पार्टनरशिप होती है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, वो सब मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, या फिर उनके बिहाफ पे कोई भी एक या कोई भी उनमें से जितने भी पार्टनर उनमें से कोई भी बिजनेस कर सकता है। हाँ, और बाकियों का एग्रीमेंट में होना ज़रूरी है। इसके मेन फीचर्स आप पढ़ सकते हैं, इतना आता नहीं है थ्योरी में, इंपॉर्टेंट है नहीं है। जैसे माइनर अगर है, आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। वो एक साउंड माइंड का होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मीन्स पागल इंसान के साथ आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसा इंसान जिसको लॉ ने अलाउड ही नहीं किया हो, मे बी वो किसी उसका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ हो, तो उसको लॉ मना कर देता है कि आपके साथ कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये सब थ्योरीज हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस भी है, तो बस आप इनका एक्ट याद कर सकते हैं। ये 1932 से बिलोंग करता है पार्टनरशिप, और एलएलपी 2008 में आया था। पार्टनरशिप में अलग रूल्स होते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शन होता है पार्टनरशिप में, बट एलएलपी में जो है वो कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद पार्टनरशिप जो है वो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट एक एलएलपी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कोई भी पार्टनर के आने जाने से पार्टनरशिप पे असर होता है, पर एलएलपी में नहीं असर होता। बस यही है। हाँ, डीड पूछ सकते हैं आपसे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, एक आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी हम इसमें कह सकते हैं। वही सारी, जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, सारी डिटेल्स आपको देनी होती है, वैसे ही अगर आप पार्टनरशिप में एनरोल कराना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अपना, या फिर आप बिजनेस करने के लिए कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे एक एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होगा, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ फर्म, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम, फर्म का नाम, उनका ऑफिस कहाँ होना चाहिए, बिजनेस का पर्पज़ क्या है, कितनी कंट्रीब्यूशन क्या है किस पार्टनर का कैपिटल में, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना अलाउ है, और रेट क्या है उसके, ड्राइंग्स कितना देना है, ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो, और अगर नहीं होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वली बढ़ता है, सैलरी अलाउड की है नहीं की है, गुडविल किस तरीके से एडमिशन और रिटायरमेंट के समय पर और डेथ के समय उसका यूज़ होगा। तो यही सब है। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं। ठीक है, फिर आपसे पूछते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हाँ, ये थ्योरी के हिसाब से ठीक है 11th क्लास के, बट 12th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनकेस अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शनल होता है कि आप चाहो तो करवाओ, पर अगर आप करवा लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो सबके राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ उसमें सबको पता होंगी कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप हैज़ बीन लेड डाउन बिफोर द हैंड इन द डीड। ठीक है, तो सब कुछ पहले से ही लिखा होगा, सब कुछ जो भी आप, ताकि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कोर्ट वगैरह के केस में दिक्कत ना हो, तो सब कुछ पहले से लिखा होता है। तो वही है ना, जितना भी रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं वो बेनिफिट होते देते हैं ओरल एग्रीमेंट से, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक एविडेंस होता है। डिस्प्यूट अगर हो जाए, मीन्स लड़ाई हो जाए, तो उस समय भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी रूल्स वगैरह वही हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपसे पूछा गया है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, डीड नहीं बनाई है, पार्टनर में भी दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कोई वर्बल एग्रीमेंट कर लिया है, कोई रिटर्न नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस चाहे कितना भी कंट्रीब्यूशन किया हो किसी ने कैपिटल में,
तो वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं और मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। सारे पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये याद करने वाली बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना पड़ेगा पार्टनर्स को। सैलरी टू अ पार्टनर भी अलाउड नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द कैन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर। हाँ, वो तो नॉर्मल है। तो कुल मिला के यही है इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रॉफिट एंड, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली बटेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन का 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट अलाउड होगा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कराया तो। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब जो न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन चैप्टर से बनता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे ज़्यादा जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और हाँ, बच्चे सोचते हैं कि हम फॉर्मेटिंग कराएंगे और उसके हिसाब से हमें नंबर मिल जाएगा, तो आप ये भूल जाइए कि आप इस बार हवा में पढ़ के जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में क्या हुआ था, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आया था, बट उसमें पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था। पहले आप उसको सॉल्व करोगे फिर उसके पॉइंट पूछे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, वहाँ पे आपके उसके मल्टीपल क्वेश्चंस दिए थे, ऑप्शंस दिए थे, आपको वो टिक करने थे। ऐसे ही कहीं पे किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोल दिया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो ये देखिए, ये हमें बनाना पड़ेगा इसमें। जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ऐसे ही 12th में आपको ये चैप्टर में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो इसमें मेन अकाउंट बनते हैं, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक